तो डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। तो हम डिफरेंस देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग के अनुसार डिफरेंस देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा डिफरेंस मीनिंग का इसका प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री का प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स का हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ट्रेड का हो जाएगा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, कि इसका स्कोप क्या है। स्कोप, ठीक है। तो इसका स्कोप वाइड स्कोप ऑफ ऑपरेशन एज वाइड रेंज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। वाइड स्कोप है इसका, वाइड स्कोप ऑफ ऑपरेशंस, मतलब इसका वाइड स्कोप है। ऑपरेशन भी इसका वाइड होता है और गुड्स का रेंज जो है वो भी, गुड्स का प्रोडक्शन जो होता है वो भी वाइड होता है। ओके। फिर है इसका जो है कॉमर्स का, इसका भी वाइड है स्कोप, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है इंडस्ट्री का ही गुड्स को और ट्रेड का भी, दोनों का। तो इसका भी वाइड हुआ। वाइड स्कोप कंसिस्ट्स ट्रेडर्स एंड एड्स टू ट्रेड। ओके। और बट इसका ट्रेड का नैरो है स्कोप, नैरो स्कोप रेस्ट्रिक्टेड टू बाइंग एंड सेलिंग, क्योंकि ये सिर्फ बाइंग और सेलिंग का काम करता है, सिर्फ खरीद बिक्री का काम करता है, इसलिए नैरो स्कोप है। थर्ड देखते हैं इसका क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, ये जो है क्रिएशन ऑफ इसका यूटिलिटी जो है वो क्रिएट फ्रॉम यूटिलिटीज। यूटिलिटी, ये यूटिलिटी के अनुसार क्रिएट करता है। ये है क्रिएट्स यूटिलिटीज ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, etc। और ये पोसेशंस यूटिलिटी करता है। क्रिएट्स ओनली पोसेशन यूटिलिटी। ठीक है। फोर्थ स्कोप है हमारा कैपिटल। कैपिटल इसमें तो लार्ज कैपिटल रिक्वायर्ड, लार्ज कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। इसके लिए लार्ज कैपिटल रिक्वायर्ड पड़ता है लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। इसमें लेस कैपिटल चाहिए, लेस कैपिटल रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू इंडस्ट्री, और इसमें भी लेस कैपिटल चाहिए
कंपेयर टू इंडस्ट्री। फिफ्थ है रिस्क। रिस्क तो है ही सब, इसमें हायर रिस्क है, हायर रिस्क देन कॉमर्स। इसमें है लो रिस्क देन इंडस्ट्री, इसमें भी लो रिस्क है देन इंडस्ट्री। सॉरी देखा नहीं आप लोग को। तो रिस्क हमारा इसमें हाई है, हायर रिस्क देन कॉमर्स, इसमें लो रिस्क देन इंडस्ट्री, इसमें भी लो रिस्क देन इंडस्ट्री। अब आगे वाला पॉइंट है प्लेस ऑफ वर्क। प्लेस ऑफ वर्क, इसका प्लेस हो सकता है फार्म, फैक्ट्री, माइन, वर्कशॉप। इसका कॉमर्स का हो जाएगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इसका हो जाएगा मार्केट, ट्रेडर का। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑनरशिप एंड कंट्रोल। सॉरी, इसको हम लास्ट में देखते हैं, ऑनरशिप एंड कंट्रोल को। अब हम देखते हैं इसका बिगनिंग। बिगनिंग, begin prior to commerce and trade, begin after with industry, begin after with begin after industry with नहीं, और ये begin with commerce। अब देखते हैं रिप्रेजेंट्स। रिप्रेजेंट्स सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स में डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड ट्रेड में हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, एंड लास्ट पॉइंट that is list is ownership and control. Ownership and control, it means by industrialist, इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इसको बाय मर्चेंट के द्वारा, बाय मर्चेंट्स के द्वारा, और इसको बाय ट्रेडर्स के द्वारा जो ट्रेड करता है। मर्चेंट्स का मतलब होता है
जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा देते हैं वही लोग, जैसे चाहे जो जितने भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो लोग। ओके, ठीक है। तो हमारा डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड कंप्लीट हो गया। थैंक यू।